हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है, आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए, तो आखिर आप लोग का जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो यह कौन सा प्राथमिक रंग जो कि नहीं है, तो यह जो कि पीला प्राथमिक रंग जो कि नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही बात करें जो कि प्राथमिक रंग कौन कौन सा है, तो कौन कौन सा प्राथमिक रंग है, तो लाल है और नीला है, हरा। ये जो कि तीन प्राथमिक रंग होता है। यह तीनों रंग जो कि क्या है, तो प्राथमिक रंग है, आप लोग का याद होना चाहिए। तो प्राथमिक रंग जो कि कौन है, तो प्राथमिक रंग जो कि कौन है, तो लाल हरा नीला है। और लेकिन आप लोग का प्रश्न में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो प्राथमिक रंग कौन सी नहीं है, तो पीला जो कि नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो कि मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलती है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही बात करें कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस यही आप लोग का एग्जाम में पूछेगा कि थल सेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है। तो थल सेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है, तो यह जो कि 15 जनवरी को थल सेना दिवस जो कि मनाया जाता है। थल सेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस जो कि वह 15 जनवरी को मनाया जाता है। यही बात करें कि थल सेना 15 जनवरी को मनाया जाता है। आखिर आप लोग का प्रश्न में आ जाए कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है। क्या वायु सेना दिवस, वायु सेना दिवस, वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वायु सेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है, तो वायु सेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है, तो यह 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस जो कि मनाया जाता है। यही बात करें, यही आप लोग का एग्जाम में पूछ दिया जाए कि आखिर थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो थल सेना जो कि 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। यही आप लोग का जो कि एग्जाम में पूछ दिया जाए कि नौसेना दिवस, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो यह नौसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो यह नौसेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है, तो यह जो कि 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को जो कि वायु नौसेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। लेकिन नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो यह जो कि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस जो कि मनाया जाता है। यही आप लोग का याद होना चाहिए। यही सब आप लोग का एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। यही आप लोग का बता दें कि 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय जो कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि मनाया जाता है। यही बात करें जो कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो बिहार दिवस मनाया जाता है।
22 मार्च को जो कि बिहार दिवस जो कि मनाया जाता है। तो 22 मार्च को क्या मनाते हैं, तो बिहार दिवस मनाया जाता है। और 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो यह राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, तो 29 अगस्त को मनाते हैं। तो यही आप लोग का प्रश्न में क्या पूछा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो यह जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले प्रश्न ये पूछ रहा है कि कालाशोक की राजधानी थी। तो कालाशोक की राजधानी थी, तो कालाशोक की राजधानी कहाँ थी, तो वैशाली में थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा कि कालाशोक की राजधानी थी तो वैशाली में थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रामायण और महाभारत की रचयिता मूल रूप से किस भाषा में हुई थी। तो रामायण और महाभारत की रचना मूल रूप से किस भाषा में हुई थी, तो यह संस्कृति भाषा में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। रामायण और महाभारत की रचना मूल रूप से किस भाषा में हुई थी, तो यह संस्कृति भाषा में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि कब हुई थी, तो 3 फरवरी क्या, तो 3 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है बिहार में राज्यसभा की कितनी सीट है। तो बिहार में राज्यसभा की कितनी सीट है, तो यह जो कि कितनी सीट है, तो बिहार में राज्यसभा की सीट कितनी है, तो 16 सीट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही बात करें कि बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, तो लोकसभा का सीट बिहार में जो कि कितना है, तो लोकसभा का सीट बिहार में जो कि कितना है, तो 40 सीट है। लोकसभा का सीट बिहार में जो कि 40 सीट है। यही बात बता दें जो कि बिहार में जो कि विधान परिषद का सीट कितना है। विधान परिषद का सीट जो कि बिहार में कितना है, तो विधान परिषद का सीट बिहार में जो कि 75 है। बिहार में विधानसभा का सीट कितना है, तो 75 है। ये बता दें कि बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, तो राज्यसभा का सीट जो कि कितना है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि बिहार में राज्यसभा का सीट जो कि कितना है, तो राज्यसभा का सीट जो कि कितना है, तो राज्यसभा का सीट बता दे जो कि कितना है, तो 16 सीट है। यही आप लोग को याद होना चाहिए कि बिहार में विधानसभा का सीट जो कि कितना है, विधानसभा का सीट कितना है, तो यह जो कि 243। बिहार में विधानसभा का सीट कितना है, तो 243। यही आप लोग का इसी तरह आप लोग का प्रश्न जो कि एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो यही आप लोग का प्रश्न आएगा कि बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है, तो 75 सीट है। तो बिहार में विधानसभा का सीट जो कि कितना है, तो यह 243 है। 243 है। यही पूछेगा कि बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, तो 16 सीट है। तो बिहार में यही पूछेगा प्रश्न कि बिहार में जो कि राज्यसभा का सीट कितना है, तो राज्यसभा का सीट जो कि 16 है। यही पूछेगा बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, तो 40 है। तो यही आप लोग का इसी तरह आप लोग का एग्जाम में प्रश्न जो कि देखने को मिलेगा। तो यह जो कि बिहार में राज्यसभा की कितनी सीट है, तो यह जो कि 16 सीट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो कहाँ है, तो यह कहाँ पर है, तो यह जो कि कोलकाता में है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो यह कोलकाता में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत में बॉक्साइट का
सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है? तो यह कौन है? तो उड़ीसा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही आप लोग को बता दें कि भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला उड़ीसा राज्य है। यही आप लोग को बता दें जो कि लोहा उत्पादन करने में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो लोहा उत्पादन करने में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह उड़ीसा है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि बिहार में कितने जिला है? तो बिहार में कितने जिला है? तो बिहार में कितना जिला है? तो 38 जिला है। बिहार में जो कि टोटल 38 जिला है। तो बिहार में कुल कितने जिला है? तो यह बिहार में कुल जिला कितना है? तो 38 जिला है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही आप लोग का प्रश्न पूछेगा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो कि कब मनाया जाता है? तो आप लोग का क्या आप लोग का लगाइएगा आंसर आप लोग का क्या होगा? तो आखिर आप लोग का इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो यह आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग का कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि इब्राहिम लोदीन और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इब्राहिम लोदीन और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह कब हुआ था? तो यह 1526 ईस्वी में हुआ था। तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदीन के बीच हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ये हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि कब हुआ? तो यह जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का जो कि प्रथम युद्ध हुआ था। यही आप लोग का पूछेगा कि पानीपत का जो कि प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। यही आप लोग का प्रश्न में पूछेगा कि पानीपत का जो कि दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो कि दूसरा युद्ध का पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो कि दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि पानीपत का दूसरा युद्ध जो कि 1556 ईस्वी में पानीपत का जो कि दूसरा युद्ध हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही आप लोग का बता दें कि पानीपत का जो कि तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो कि तीसरा युद्ध पूछता है कि कब हुआ था? तो पानीपत का जो कि तीसरा युद्ध जो कि कब हुआ था? तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये आप लोग का जो कि 1761 ईस्वी में हुआ था। 1761 ईस्वी में पानीपत का जो कि तीसरा युद्ध हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो पानीपत का जो कि 3 युद्ध हुआ था। कितना युद्ध हुआ था? तो 3 युद्ध जो कि पानीपत का जो कि 3 युद्ध हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो यह जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक जो कि कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक कौन थे? तो ए.ओ. हुमी थे। ए.ओ. हुमी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक थे। यही आप लोग का बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि कब हुआ था? तो यह स्थापना जो कि 28 दिसंबर 18
ईस्वी में हुआ था। 1885 ईस्वी में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि हुआ था। तो ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि शेर ए पंजाब किसका उपनाम है। शेर ए पंजाब किसका उपनाम है। तो यह किसका उपनाम है। तो यह लाला लाजपत राय का है। लाला लाजपत राय का उपनाम क्या है। तो शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। तो लाला लाजपत राय को जो कि जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है भारत की आज़ाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे। तो भारत की आज़ाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे। तो यह कौन किए थे। तो जेपी कृपलानी ने किए थे। जेपी कृपलानी ने भारत की आज़ाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। तो यह कब हुई। तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी को। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा जो कि हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था। तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा जो कि किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है महात्मा गांधी ने कार आजाद की उपाधि का प्रयोग किसके लिए किया था। तो महात्मा गांधी ने कार आजाद की उपाधि का प्रयोग किसके लिए किया था। तो यह मोहम्मद बिन जिनिया के लिए महात्मा गांधी ने कार आजाद की उपाधि जो कि प्रयोग किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। तो यह कहाँ पर दिया था। तो सारनाथ में जो कि दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। तो यह सारनाथ में दिया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि पालक वंश का संस्थापक था। तो पालक वंश के संस्थापक था। तो पालक वंश का संस्थापक कौन था। तो यह गोपाल था। तो पालक वंश का संस्थापक था तो गोपाल था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा कि पालक वंश का संस्थापक था तो गोपाल था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि विक्रमशिला शिक्षक केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है। तो विक्रमशिला शिक्षक केंद्र के संस्थापक का नाम है। तो विक्रमशिला शिक्षक केंद्र के संस्थापक का नाम है। तो यह धर्मपाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हिंदी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। तो यह 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही आप लोग का बात करें कि शिक्षक दिवस कब मनाते हैं। तो शिक्षक दिवस जो कि कब मनाते हैं। तो शिक्षक दिवस कब मनाते हैं। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए आप लोग का प्रश्न आइए गया कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 दिसंबर को किसान दिवस जो कि मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारतीय संसद के
कितने सदन है? तो भारतीय संसद के कितने सदन है? तो भारतीय संसद के कितने सदन है? तो 2 सदन है। एक होता है लोकसभा, क्या? एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो भारतीय संसद के कितने सदन है? तो 2 सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा जो कि सदन है। यह 2 सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो यह जो कि राष्ट्रपति करते हैं। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो कि करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? योजना आयोग का अध्यक्षता होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है तो यह प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। यही आप लोग को बताना है योजना आयोग के स्थापना जो कि कब हुआ था? तो यह जो कि कब हुआ था? तो यह 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना जो कि हुआ था। अब आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग का बताना है कि योजना आयोग के नाम अब क्या है। तो योजना आयोग का अब नाम क्या है? आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है। योजना आयोग का नाम अब क्या है आप लोग का बताना है। आप लोग का कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग का पिन करना है। तो आखिर योजना आयोग का दूसरा नाम क्या रखा गया है आप लोग का बताना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। तो आखिर आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।